जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं वकास हैदर अवान एडवोकेट अपने यंग लॉयर्स बहनों भाइयों के लिए एक और बड़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिक आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने करियर के स्टार्टिंग में अर्निंग करनी है और किस तरह से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चूँकि यंग लॉयर्स के लिए नए केसेस आ जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है। लेकिन अगर आपके पास केसेस नहीं है, इन मीन आपने अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है और आपने अर्निंग कैसे करनी है। लाहौर के अंदर जो एक प्रैक्टिस चलती है वो चलती है लोकल कमीशन की प्रैक्टिस। जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, इंतकाल होते हैं, वो थ्रू लोकल कमीशन होते हैं। आज मैं आपको अपनी एक जो मैं अभी जब मैंने कागज़ पास करवाना है, जो रजिस्ट्री मैंने पास करवानी है, उसका मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने किस तरह से रजिस्ट्री लिखनी है, किस तरह से डीड को लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या प्रोसीजर होता है। मैं आपको टोटली प्रैक्टिकली तरीका बताऊंगा। देखें, सबसे पहले आपने जो है वो रजिस्ट्री का लेना है फ़र्द बे, या जो भी फ़र्द है आपके पास, फ़र्द बराए दस्तबरदारी है, फ़र्द बराए पावर ऑफ अटारनी है, फ़र्द की आप मुख्तार आम बनवाना है, या जो भी आपने बनवाना है। जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आया फ़र्द बराए बे के लिए। अच्छा जी, बे के लिए सबसे पहले आपने डीसी वैल्यूएशन की वेबसाइट खोलनी है पंजाब गवर्नमेंट की। उसके ऊपर आपको डीसी वैल्यूएशन मिलेगी। वैल्यूएशन आपने निकालनी है। वैल्यूएशन का तरीका मैं आपको मज़ीद जो फर्दर बता दूंगा। आप मैं वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में जो अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारी वो तरीकाकार बता दूंगा। ये वैसे इतना मुश्किल नहीं होता। आप किसी भी जो कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं कचहरी में, जैसे कैंट कचहरी में बैठे हुए हैं, ज़िला कचहरी में बैठे हुए हैं, मॉडल टाउन कचहरी में बैठे हुए हैं, आप उनके पास सिर्फ जस्ट फ़र्द ले जाएं तो वो आपको फ़र्द की जो है डीसी वैल्यूएशन निकाल के आपको चालान बना देंगे। ये देखें जी, सबसे पहले तो मेरी चूँकि 4,80,000 रुपये की मालियत की ये रजिस्ट्री बनी थी, तो इसके लिए मुझे 5300 कॉस्ट पड़ी। 5300 कॉस्ट मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि 500 रुपीज़ इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो शामिल हो गई थी। उसके बाद 5400 रुपीज़ जो फ़ीस है वो फॉर द अपॉइंटमेंटेशन ऑफ लोकल कमीशन आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। 5400 रुपये फ़ीस है, ये लोकल कमीशन की फ़ीस होती है जो गवर्नमेंट के खाते में आप जमा करवाते हैं। उसके बाद जैसे आपने ये चलान बैंक ऑफ पंजाब, किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में चले जाएंगे, वहाँ पर आप आजकल वो बायोमेट्रिक कर रहे हैं, आपकी बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक करने के बाद आपको जनाब वो चलान दे दें, स्टाम्प दे देंगे। फ़ीस का सिर्फ आपको चलान मिलेगा 5400 का, जबकि 5300 की इवज़ आपको स्टाम्प पेपर मिलेंगे। ये रहे जी स्टाम्प पेपर। ये आपको 3 स्टाम्प पेपर्स मिलेंगे। ये देखें जी, 5300 रुपये का स्टाम्प पेपर है। उसके बाद आपने ये डीड लिखनी है। डीड 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 राइटर्स भी बैठे हुए हैं, आप बआसानी उनके पास जाएं, अपनी रजिस्ट्री दें, वो आपको डीड लिख देंगे। आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने ये डीड लिखनी है। डीड के होते हैं 3 सफ़े, एक सफ़ा नंबर 2 और ये सफ़ा नंबर 3। अब जब आपने परमिशन करवानी है तो आपने इसकी सेटिंग कैसे लगानी है। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन लगाएंगे। परमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए। कंडीशनल परमिशन आपको देते हैं सब रजिस्ट्रार साहब। उसको आपने जमा करवाने के लिए जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन लगानी है। उसके बाद जो आपका ये फर्स्ट पेज होगा, इसको आपने उल्टा रखना है। उल्टा रखना है, याद रखिएगा, उल्टा रखेगा, क्योंकि इस पर स्टैंप्स लगनी है। स्टैंप लगनी है परमिशन के लिए फॉर द लोकल कमीशन। उसके बाद आपने ये दूसरा पेज भी उल्टा रखना है। सेम तीसरे पेज की फ़ोटोकॉपी ये भी उल्टा रखना है। उसके बाद जो सेकंड पेज स्टार्ट होता है ये सिंपल रख देना है। इसके नीचे 2 परतें, एक परत, ये 2 परतें होंगी सरकार की रिकॉर्ड के लिए, ये 2 सरकार की परतें होंगी। ये एट द एंड आफ्टर द पासिंग आपको ये यानी स्टाम्प ओरिजिनल जो है वो आपको मिल जाएंगे, बाकी वो सरकार के रिकॉर्ड में जमा कर लेंगे। उसके बाद अगर 2 बातें हैं, उसके बाद अगर तो आपकी है जी रजिस्ट्री पटवार से, तो फिर आपकी लोकल कमीशनिंग जो स्कैनिंग नहीं होगी, ADLR से या PLRA से आपकी लोकल कमीशन स्कैनिंग नहीं होगी। क्योंकि मेरी फ़र्दें थी कंप्यूटराइज्ड मोज़े की, इसलिए मुझे ये भी स्कैनिंग करवानी पड़ी है आफ्टर अंगूठे साइन। ये कंसर्न जो आपका होगा, जैसे कैंट कचहरी को जो लगते हैं मोज़ाजात, वहाँ पर कैंट कचहरी में ये होगी लोकल कमीशन स्कैनिंग। इस तरह जो मोज़ाजात ज़िला कचहरी को लगते हैं, ज़िला कचहरी में होगी। जो मोज़ाजात
मॉडल टाउन कचहरी को लगते हैं, वहाँ पर मॉडल टाउन कचहरी में होगी। अच्छा, ये तो जी आपका डीसी वैल्यूएशन के हिसाब से हो गया स्टाम्प ड्यूटी। अब इस पर आपको लगनी है 1%, यानी जितना आपका स्टाम्प ड्यूटी लगा, स्टाम्प ड्यूटी आजकल लग रही है 1% ऑफ डीसी वैल्यूएशन। 4,80,000 की थी तो मेरी ये बनी थी 4800 रुपये की, जबकि इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा 500 जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। 4800 रुपये की क्योंकि रजिस्ट्री बनी है, तो 4800 रुपये ही मेरा जमा होगा टाउन टैक्स। वो वाघा टाउन में टैक्स जमा होगा, क्योंकि ये वाघा टाउन का इलाका है, जो रिस्ट्रिक्शन वाघा टाउन की बनती है। तो वाघा टाउन में मैं सबसे पहले वहाँ से मैं चालान बनवाऊँगा। चालान जब बनवाने के बाद मैं बैंक ऑफ पंजाब जो उनका जहाँ पर अकाउंट है वहाँ पर मैं जमा करवाऊँगा। जमा करवाने के बाद मैं दोबारा रजिस्ट्री उनके पास लेके जाऊँगा, वो यहाँ पर स्टैंप्स करेंगे। इस जगह पे तीनों पेजेस पे, ये फ्रंट पे यहाँ पर वो स्टैंप्स करेंगे, स्टैंप लगाएंगे उसकी टाउन टैक्स की, और वेरिफिकेशन करके देंगे। उसके बाद जो मैंने जमा करवानी है वो मैंने जमा करवानी है, चूँकि ये थी इंतकाल वरासत की। ये 4 साल से ज़्यादा की इंतकाल वरासत का वक्त गुजर चुका था, इसलिए इनको गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। गेन टैक्स याद रखिएगा, जो मालिक होगा, जो फ़रोख्त कुनिंदा होगा, वो पे करेगा। अगर वो फाइलर है तो वो करेगा 1% अकॉर्डिंग टू दी रजिस्ट्रेशन वैल्यू, या फिर एफबीआर का रेट के। एफबीआर का वैसे रेट है हमारे इलाके में, एफबीआर का रेट है कम, जबकि रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू डीसी का रेट है वो ज़्यादा है। इसलिए याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन वैल्यू अगर ज़्यादा है डीसी वैल्यू, तो उसके हिसाब से आपको एफबीआर पे करना पड़ेगा। अगर एफबीआर इटसेल्फ उनकी लिस्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ऑफ वैल्यू से ज़्यादा है तो वो उनकी लिस्ट के मुताबिक पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कम था, 2 लाख समथिंग था, जबकि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन वैल्यू वो ज़्यादा थी। तो रजिस्ट्रेशन वैल्यू के हिसाब से मुझे गेन टैक्स पे करना पड़ना था, अगर गेन टैक्स यहाँ पर लागू होता तो। लेकिन यहाँ पर लागू नहीं हो रहा गेन टैक्स, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हो रहा है एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स के लिए आपने वही चालान वाले के पास जाना, उन्हें कहना जी ये मेरा, वो स्कैन करेगा आपका ये कोड वगैरह स्कैन करने के बाद एफबीआर की वेबसाइट को देगा। वो सब रजिस्ट्रार वाघा टाउन साहब के नाम पे जो वो आपका एक ऐसा चालान बना देगा। आप जब ये 9600 रुपये जमा करवाएंगे किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में, तो वो फिर आपको एक सीपीआर देगा, ये वो रख लेंगे, आपको एक सीपीआर पेमेंट मिलेगी। वो सीपीआर आपने इसके अंदर लगा देना है, ठीक है जी। बस यही मामलात हैं। अब रजिस्ट्रेशन वैल्यू के लिए मज़ीद आपकी आसानी के लिए ये देखें जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर चाहिए होगा। सबसे पहले आपको अपना बार कार्ड चाहिए होगा, उसके बाद आपने डीसी रेट निकालना है, उसके बाद लोकल कमीशन फ़ीस साथ जमा करवानी है, टाउन टैक्स जमा करवाना है, एफबीआर जमा करवाना है, विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जमा करवाने हैं। अगर लागू होता हो तो गेन टैक्स जमा करवाना है, नहीं तो फिर नहीं होता। लेकिन एफबीआर लाजमी होगा। ये 2% है नॉन फाइलर के और 1% है फाइलर के लिए। और उसके बाद आपने परमिशन लेनी है सब रजिस्ट्रार से, कंडीशनल परमिशन के मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सब रजिस्ट्रार जो पार्टी से साइन और अंगूठे करवाऊंगा। उसके बाद फिर आपने पासिंग में जो है वो रजिस्ट्री जमा करवा देनी है, वो विद इन द 5 to 6 डेज़ जो है ना वो आ जाएगी। और हाँ, जो RM1 साहब हैं उनको आपने जो 500 रुपीज़ है वो पे करना है मौके पे इंतकाल फ़ीस के लिए। अच्छा, फिर इसके लिए जो इसका बाद में इंतकाल मामलात हो जाएगा। उसके बाद आपने करनी है लोकल कमीशन की रिपोर्ट। ये देखें जी, ये लोकल कमीशन की रिपोर्ट है। इसमें मैंने जनाब लिखना है, मोरखा लिखना है, वक्त लिखना है जब मैंने ये साइन अंगूठे करवाए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन कर देनी है, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे साइन कर देना है। यहाँ पर शनाख्त कुनिंदा होता है एक पर्सन। शनाख्त कुनिंदा वो होता है जो ये दोनों पार्टीज़ को पहचानता हो, बाया को और मुश्तरी दोनों को पहचानता हो। और इसमें और 2 गवाहान के ID कार्ड्स भी लगने हैं जो कि एंड पे लगेंगे। 2 गवाहान के ID कार्ड्स, इनकी तस्वीरें अभी मैं थोड़ी देर तक प्रिंट आउट करवाता हूँ, इनकी पार्टीज़ की तस्वीरें। ये रजिस्ट्री मेरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, इसमें सिर्फ टाउन टैक्स रह गया। इंशाल्लाह टाउन टैक्स लगवा के तो मैं इसको जमा करवाऊँगा। मज़ीद इंशाल्लाह मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा। आप मेरी अप्रिसिएशन करें, मुझे अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह मैं आपको वो बातें बताऊँगा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि जिनसे आप कम अज़ कम सर्वाइव कर सकते हैं। एक और बड़े गुण की बात है, आपके इलाके में जितने भी वसीक़ा नवीस साहिबान बैठे होंगे या प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे होंगे, आप उनके पास जाएँ, उन्हें कहें कि आपको लोकल कमीशन चाहिए तो सर हम अवेलेबल हैं। उनके साथ अच्छे टर्म्स बनाएं। एक तो आपको सिविल केसेस वहाँ से बड़े आएंगे
और सेकेंडली आप लोकल कमीशन के अपने चार्जेस रखें, माकूल चार्जेस जो होते हैं, जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहे हैं, आप उनको लें। आपने सिंपल क्या करना होगा, पार्टीज़ के साइन अंगूठे करवाने हैं और लोकल कमीशन रिपोर्ट करनी है बस, और आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कमा रहा हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। नेक्स्ट जो है सर्वाइवल वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना मैंने व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दिया, मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, जो भी आपको रहनुमाई चाहिए हो। मैं 24 घंटे भाइयों के लिए, बहनों भाइयों सब के लिए हाज़िर हूँगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।